ज्ञान विज्ञान योग। नाम से ही आप लोग इसको समझ सकते हैं। नाम है ज्ञान, विज्ञान और योग। विशिष्ट ज्ञान, जो विशेष प्रकार का ज्ञान है, और वह ज्ञान जिससे हम आत्मा और परमात्मा को जानते हैं, उस ज्ञान की यहाँ पे बात कही गई है। तो अब जो 6 अध्याय अभी चलेगा, 7वें से लेकर के 12 अध्याय तक, उसमें भक्ति योग विशेष रहेगा। भक्ति योग का वर्णन रहेगा। 6 अध्यायों का षटक है ये, और इसमें जो है भक्ति के बारे में, और भक्ति में भी विशेष होता है कर्म, और कर्म भी होता है विशेष तरह से जिसके पास ज्ञान हो, वही कर्म कर सकता है। तो जब व्यक्ति को विशेष ज्ञान होता है तो वही कर्म करता है। और कौन सा कर्म करता है, किस तरह का कर्म होना चाहिए, यह जो है इस 7वें अध्याय में, या 7वें अध्याय का पूरा एक जो समूह है 6 अध्यायों का, 7 से लेकर के 12 अध्याय का, उसमें विशेष तरह से भक्ति योग का वर्णन किया गया है। हमें कैसे ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, वो गीता के अनुसार समझे कि कैसे ईश्वर की भक्ति हमें समर्पित करना चाहिए, ईश्वर के सामने हमें क्या प्रदर्शित करना चाहिए, क्या देना चाहिए, कैसी भावना होनी चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, किस तरह से कर्म करेंगे, कैसी भावना करेंगे, कैसा ज्ञान रखेंगे कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसका वर्णन जो है इन 6 अध्यायों में जानने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं, प्रारंभ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 1 से लेकर के 6 श्लोक तक के श्लोकों को पढ़िए मीनाक्षी जी। कोई और भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, कोई नहीं पढ़ता है इसलिए मीनाक्षी जी को बोलते हैं। चलिए बोलिए मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी चली गई क्या? चलिए, अभी शायद वो सुन नहीं रही हमारी आवाज़। प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युज्जन्म दाश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ से संबोधित किया हुआ है, मुझ में लीन मन वाला पुरुष और मेरे परमात्मा के आश्रय रहता हुआ, योग में लगा हुआ, मेरे मतलब परमात्मा के समग्र रूप को कैसे जानेगा, यह सुन। अर्जुन का जो पिछले अध्याय में जो प्रश्न था कि कैसे परमात्मा, हम जैसे साधारण मनुष्य जो मोह में फंसे हुए हैं और कभी कभी उपासना भी कर लेते हैं और मोह में भी ग्रसित हो जाते हैं, तो हम कैसे ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो वही उसी प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण जो है इस 7वें अध्याय में दे रहे हैं कि हे अर्जुन, परमात्मा में लीन मन वाला पुरुष, यानी कि जितनी भी जीवात्माएं हैं या आप लोग हैं या जो भी श्रद्धा रखने वाला है,
जो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला है, ईश्वर को प्राप्त करने वाला है। तो और मेरे मतलब परमात्मा के आश्रय रहता हुआ योग में लगा हुआ है और परमात्मा के समग्र रूप को कैसे जानेगा, यह जान, यह सुन तुम। तो वही व्यक्ति ईश्वर को जान सकता है जो इस जन्म में भी लगा हुआ है और आने वाले जो जन्म हैं उनमें भी अपने आप को निरंतर लगा करके रखेगा। वही ईश्वर को जान सकता है या उसी का आश्रय ले, जब तक है तब तक उसका आश्रय लेता रहे, जब तक उसका जीवन चल रहा है परमात्मा के आश्रय होकर के ही अपने जीवन को चलाए और फिर परमात्मा का पूर्णतः साक्षात्कार कैसे करे, उसके समग्र रूप को कैसे जाने, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कि तुम परमात्मा को कैसे जानोगे, उसके पूर्ण स्वरूप को तुम कैसे जानोगे, किस तरह से जानोगे, क्या कौन सा मार्ग है और किस पे चल करके उसको उसके समग्र रूप को तुम जान सकते हो, समग्र गुण कर्म स्वभाव को जान सकते हो। इसके बारे में जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे के श्लोकों में कह रहे हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्जात्वा नेह भूयो अन्यः यज्जातव्यं वशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दतति सिद्धये मत तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कहते हैं कि तेरे लिए यह ज्ञान विज्ञान संपूर्णता से वर्णन करूंगा। हे अर्जुन, मैं तेरे लिए जो है ज्ञान को पूरी संपूर्णता के साथ, पूरी पूर्णता के साथ मैं वर्णन करूंगा। उसको जानने के उपरांत संसार में और कुछ भी जानने के योग्य नहीं रह जाएगा। कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जो परमात्मा का संपूर्ण स्वरूप है वह समग्र रूप से तुझे बताऊंगा। उसके बाद तुम्हें जानने वाला अब कुछ और शेष रहेगा ही नहीं। और कह रहे हैं कि सहस्त्रों में कोई ही मनुष्य इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करता है। मतलब हजारों में, 100 में से एक, हजारों में से कोई एक व्यक्ति है जो इस ज्ञान को जानने के लिए ज्ञान के तरफ आगे बढ़ता है। बहुत लोग हैं तो साकाम कर्म को, साकाम जीवन को ही जी करके इस संसार से चले जाते हैं। आप में से 10,000 लोग हैं, 1,000 लोग हैं, 1,000 में से मात्र 10 से 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो ज्ञान को जानना चाहते हैं। ये स्थिति जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय में रही है वही स्थिति आज भी है, कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ज्ञान के तरफ चलने वाले बहुत कम होते हैं क्योंकि उनका संस्कार बड़ा कम होता है। संसार के तरफ चलने वाले, संसार के पदार्थों के बारे में, संसार के वस्तुओं के बारे में जानने वाले बहुत से लोग होते हैं, परंतु ज्ञान के तरफ चलने वाले लोगों की संख्या मात्र मुट्ठी भर होती है। 2-4 लोग होते हैं, 100 में 8-10 लोग हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान की सिद्धि का जो यत्न प्राप्त करने वाले लोग हैं वो बड़े कम होते हैं और बहुत कम लोग हैं जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने वाले में कोई ही परमात्मा के तत्व को जान पाता है और उस तरफ भी जो चलता है। अगर ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले बहुत से हैं, वो सिद्धियों में फंस जाते हैं, सिद्धियों में उलझ जाते हैं, संसार के यश में, ऐश्वर्य में, भोग में, विलास में फिर फंस जाते हैं। तो कहते हैं कि उसमें भी जो ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं वो भी फंस जाते हैं, आगे रास्ते, पूर्ण रास्ता नहीं कर पाते हैं, बीच में मझधार में छोड़ करके कहीं दूसरे रास्ते पे भटक जाते हैं। उनको जैसे किसी को प्रसिद्धि मिली
तो वो ज्ञान का मार्ग छोड़ देता है। जिसको अगर योग के मार्ग पे बढ़ रहा है, अगर उसको सिद्धियां मिल जाती हैं, जब उसको सिद्धियां मिल जाती है तो भी वह उस मार्ग को छोड़ देता है। तो कहते हैं कि बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी परमात्म तत्व को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। बहुत बिरले होते हैं जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, बाकी तो कुछ ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं बीच में। और बात सही भी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अगर उनको ज्ञान की बातें करेंगे तो वो आप की बातें नहीं सुनेंगे। उनको लगता है कि कुछ कर्म कांड कर दें, कुछ ऐसा कर्म कर दें कि उसी से हमको सफलता मिल जाए, परंतु उससे आपको सफलता नहीं मिलती है। परमात्म तत्व की प्राप्ति उससे नहीं होती है जब तक कि आप ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। और बिना ज्ञान के आप परमात्म तत्व को जान ही नहीं पाओगे, क्योंकि मोक्ष की एबिलिटी जो होती है वह ज्ञान होता है। और जिस व्यक्ति को ज्ञान की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान को वह अच्छी तरह से जो नहीं जानता है, वह मोक्ष को भी नहीं प्राप्त कर पाता। शास्त्रों में, वेदों में ऐसा कहा भी जाता है कि अगर मोक्ष तक जाना है तो सबसे बड़ी जो एबिलिटी है वह है ज्ञान। ठीक है। परमात्मा तक यदि पहुंचना चाहते हैं तो सबसे बड़ी एबिलिटी जो होती है वो ज्ञान की होती है। अगर वो नहीं है तो परमात्मा तत्व को आप जान ही नहीं पाओगे। चाहे आप कितना बड़ा से बड़ा कर्म कर दो, बड़ा से बड़ा कर्म कांड करवा लो, पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, कुछ भी करवा लो, उस तत्व को नहीं प्राप्त कर पाते हो आप। इसलिए ज्ञान की अनिवार्यता को समझिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को फोकस दे के कह रहे हैं कि ज्ञान के मार्ग की बात कर रहे हैं, उस ज्ञान के मार्ग पे चलने वाले बड़े बिरले लोग हैं, बड़े कम लोग हैं। और जो उस पे चल लेता है उसकी तो बात ही क्या है, उसका तो जीवन ही धन्य हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यतीयम में भिन्ना प्रकृति रिष्टधा अपरेय मितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो य एदम धार्यते जगत एतद्दो नोनि भूतानि सर्वाणीत्युप धारय अहं कृत्सन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यानी कि ये पंच महाभूत हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की भिन्न भिन्न सृष्टि है। इसको सृष्टि कहते हैं। सांख्य योग में हमने बताया था आप लोगों को, जो दूसरा अध्याय था सांख्य योग, उसमें प्रकृति के स्वरूप को, सृष्टि के स्वरूप को बताया था। इन पंच महाभूतों से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से जो है ये 8 प्रकार की सृष्टि का निर्माण होता है। तो आपका निर्माण किससे हुआ है? आप सभी का निर्माण किससे हुआ है बताइए? आप सभी का निर्माण किससे हुआ है? पंच महाभूतों से। और किससे हुआ है? पंच महाभूतों के अलावा और कुछ है कि नहीं शरीर में? 8 सृष्टि बता रहे हैं यहाँ पे। मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 सृष्टि से आपका निर्माण हुआ है। ये तो अब पता चल गया कि हमारे शरीर में पंच महाभूत हैं और 3 जो है मन, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण कहलाते हैं। तो इनको 8 प्रकार की सृष्टि, भिन्न भिन्न सृष्टि बताया। भगवान श्री कृष्ण ने 8 प्रकार की भिन्न भिन्न सृष्टि बताया कि इससे जो है तुम्हारा निर्माण हुआ है। अब तो इसमें जितने लोग हैं सबको पता चल गया होगा कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है, हैं? आपका निर्माण किससे हुआ है अभी बताने वाला तो है नहीं ना किसी को। कोई ऐसे भी तो नहीं है जिनको ये नहीं पता है कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है, हम किन से बने हुए हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं, और उस तत्व के भीतर अंतःकरण में कौन कौन से तत्व हैं, ये जरूर जानना आवश्यक है।
और कह रहे हैं कि यह 8 प्रकार की प्रकृति तो अपरा मतलब प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है वह प्रत्यक्ष दिखाई देती है। दूसरा जीव भूतों मतलब प्राणियों की भी है जो पराम अर्थात अप्रत्यक्ष है। ये दोनों प्रकार की सृष्टि से संपूर्ण जगत धारण किया हुआ है। अर्थात ये समझ लीजिए, आगे कह रहे हैं कि संसार के सब प्राणी इन दोनों से जड़ और प्रकृति मतलब तथा चेतन जीव से उत्पन्न होते हैं। एक जड़ है, प्रकृति जड़ है और चेतन तत्व कौन है? ये संसार किससे निर्मित होता है? जड़ के साथ चेतन संलग्न है कि नहीं है? बोलिए। इस हाथ में चेतन क्या है? चेतनता किसकी है? हमारा हाथ दिख रहा है आप लोगों को, इसमें चेतना किसकी काम कर रही है? कौन बताएंगे? जीवात्मा की। इस हाथ में चेतना जीवात्मा की काम कर रही है। और इस पेंसिल में क्या है? कौन सा तत्व है? एक तो जड़ है और कौन सा है? बताइए। पेंसिल में ये तो पेंसिल आपको दिख रही एक लकड़ी है, ये जड़ तत्व है, परंतु इसमें सेल है कि नहीं है? तो इसमें कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? ब्रह्म की शक्ति है। किसकी शक्ति है? ब्रह्म की शक्ति कार्य करती है ना। हर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी तो ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, ईश्वर की शक्ति कार्य करती है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें एक जड़ और चेतन 2 प्रकार की शक्ति कार्य कर रही है। या ये समझ लीजिए कि जड़ और जड़ प्रकृति यानी कि चेतन जीव से उत्पन्न होते हैं। मतलब ये समझ लें और ये भी समझ लें कि मैं इस संपूर्ण जगत का मूल हूँ। आत्मा की बात हो रही है। मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रलय करता हूँ अर्थात अंत हूँ। इस जड़ जगत का अधिष्ठाता मैं हूँ। जैसे शरीर में आत्मा है, वह शरीर का अधिष्ठाता है, जैसे अभी बताया मैंने आपको। वैसे ही जड़ चेतन जगत का कौन है? अधिष्ठाता कौन है? जड़ और चेतन जगत का। जड़ जगत का अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्म ही है। बहुत अच्छा। अब आप लोग जैसे ये समझते हो कि आपके पास ये मोबाइल है, तो मोबाइल में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? बोलिए। आपको ये पता होना चाहिए ना। इस मोबाइल में कौन सी शक्ति? आपके पास मोबाइल है ना, तो इसमें कौन से देवता काम कर रहे हैं? कौन से देवता काम कर रहे हैं मोबाइल में? ब्रह्म की शक्ति। हाँ, और देवता कौन से काम कर रहे हैं इसमें मोबाइल में? हाँ, इंद्र देवता। अब इंद्र देवता इसमें कैसे काम कर रहे हैं? कौन बताएंगे? बताइए। इंद्र देवता कैसे काम कर रहे हैं? अरे नहीं, इंद्र का मतलब क्या है? क्या बताया था? विद्युत। विद्युत। तो इस मोबाइल में कौन से देवता हैं? विद्युत के देवता किनको कहा जाता है? इलेक्ट्रिक, बिजली के करंट के देवता कौन हैं? इंद्र हैं। कौन है? इंद्र हैं। तो आपके मोबाइल में कौन से देवता वर्क कर रहे हैं? इंद्र देवता। पता चला? मोबाइल है, जड़ है, परंतु चेतना किसकी काम कर रही है उसमें? इंद्रदेव की। और इंद्रदेव में कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? किसकी शक्ति कार्य कर रही है? ब्रह्म की। तो अभी क्या ये मोबाइल बिना करंट के चल लेता क्या? अपने आप चलता? एक दिन नहीं चलाओ तो फिर ये कबाड़ हो जाता है, मिट्टी का ढेला बन जाता है। फिर चार्ज ना करो तो फिर बेकार है मोबाइल, फिर सिस्टम सब बेकार है, सारा इसमें काम वर्क बेकार है। तो जड़ चेतन का मतलब समझ में आया? मन जड़ है कि चेतन है? बताइए।
मन जड़ है कि चेतन है? कैसे कह रहे हैं जड़ है? मन इतना सोचता है, इतना दौड़ता है? क्यों? और लोग बताइए, कितने लोग मानते हैं कि मन जड़ है और मन चेतन है? बताइए। हाथ अपना हैंड कर सकते हैं जो मन को जड़ मानते हैं। जो मन को जड़ मानते हैं वो हाथ को हैंड करें, और जो मन को चेतन मानते हैं वो फिर बताएं हमें कि मन चेतन कैसे है। 5 लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, बाकी लोग 6 हो गए। अब इसमें आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए ना, पढ़ेंगे तभी तो जान पाएंगे आप लोग। मन जड़ है कि चेतन है? मन क्या है? चेतन कितने लोग मानते हैं? बोलिए। जो मन को चेतन मानते हैं, यानी कि उसमें चेतना है, कोई शक्ति है, खुद की शक्ति है मन के अंदर। मन क्या है? हैं? हाँ, मन एक जड़ पदार्थ है। मन जड़ है, वह ब्रह्म की शक्ति से एक वर्क करता है, और शरीर में है हमारे तो वह आत्मा की शक्ति से वह वर्क करता है। ये समझ लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है। बुद्धि जड़ है कि चेतन है? बुद्धि क्या है? बुद्धि भी जड़ है। अहंकार क्या है? चेतन है कि जड़ है? अहंकार भी जड़ है। ठीक है, ये जितने भी पदार्थ हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां जड़ है कि चेतन है? जड़ है। ठीक है, तो इस तरह से जो जान जाता है, इस शरीर को जो जान जाता है कि ये जड़ है या ये चेतन है, और किसके भी इनके भीतर कौन सी शक्ति कार्य कर रही है, तो वह इस संपूर्ण सृष्टि को धारण जान जाता है कि इसमें किसकी और कौन इस सृष्टि को चला रहा है, किसके द्वारा चल रहा है और इसको कौन चला रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इन दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की सृष्टि को समझ कि मैं ही इनको उत्पन्न तथा नष्ट करता हूँ। यानी कि हे अर्जुन, ये तू समझ कि जो जड़ और चेतन जो सृष्टि है, इसको परमात्मा ही उत्पन्न करता है और नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है, उत्पन्न करता है? परमात्मा ही इस सृष्टि को उत्पन्न करता है और नष्ट करता है। और कोई नष्ट करता है? लोग कहते हैं कि मैंने बनाया है ये पूरा, मैंने विकास किया है, मैंने नदी बनाया है, मैंने तालाब खुदवाया है, मैंने घर बनवाया है। लोग तो ये कहते हैं, परंतु यदि ईश्वर न होता, ईश्वर की कृपा न होती, तो लोग बना लेते क्या घर? बताइए, नहीं बना सकते। आगे कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति चिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मुझमें परतरम मतलब दूर स्पर्श से परे कुछ भी नहीं है। यह सब जगत माला में मणियों की भांति सूत्र में पिरोया हुआ है। कि हे अर्जुन, मुझमें मतलब परतरम का अर्थ होता है दूर स्पर्श से परे, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये समझ लीजिए परतरम, कि कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो मुझसे परे न हो, मुझसे परे हो। कुछ भी नहीं है। यह सब जगत जो है माला की मणियों की तरह एक सूत्र की भांति मुझ में पिरोया हुआ है।
यह जो जगत है किस तरह से पिरोया हुआ है? एक माला की मणि की तरह जो है मुझ में पिरोया हुआ है। ठीक है। तो ये विश्व जो है, चाहे जड़ हो या चेतन हो, ये संपूर्ण विश्व किसने धारण कर रखा है? बताइए। हैं? ब्रह्म ने इस संपूर्ण विश्व को धारण कर रखा है। संपूर्ण ब्रह्म, इस जड़ जगत जितना भी ये संसार दिख रहा है, इस संपूर्ण जड़ जगत को परमात्मा ने ही धारण कर रखा है और कोई नहीं धारण कर रखा है। उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो उसी को कह दिया कि मड़ियों में मैं उसको पिरोया हुआ, उसको माला की मड़ियों की तरह मैं उसको पिरोया हुआ हूं। ब्रह्म इतना विशाल है कि उस विशालता के भीतर आप एक कीड़े मकोड़े की तरह हो। उसकी शक्ति का कोई पार ही नहीं, अपार है। इस तरह से आप परमात्मा को समझ सकते हो। आगे, रसो अहम अप्सु कौन्तेयः प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषं नृषु। यानी कि परमात्मा ही, मतलब कहते हैं कि मैं ही रस हूं। परमात्मा मतलब कृष्ण अपने आप को कहते हैं कि मैं ही रस हूं, चंद्र और सूर्य में प्रकाश हूं, सब वेद मंत्रों में ओमकार मैं हूं, तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। मतलब ये कह रहे हैं, ये ब्रह्म की बात हो रही है। ब्रह्म के स्वरूप की बात यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। देखिए, आप लोगों को एक बात बता दें कि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण जी, जो यहाँ पे मैं शब्द आ गया है, ये मैं शब्द ब्रह्म के लिए है। किसके लिए आया हुआ है? यह जो मैं शब्द है, यह ब्रह्म के लिए आया हुआ है। किसके लिए आया है? ब्रह्म के लिए आया हुआ। यहाँ पे कुछ लोग जो है, किसी को कुछ नहीं पता होता है तो वो कृष्ण को ब्रह्म कह देते हैं। तो कृष्ण ब्रह्म नहीं थे। कृष्ण ने ब्रह्म के जो है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन इसमें किया हुआ है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। क्योंकि कृष्ण इसमें अब उसमें कह दिया कि रस ही मैं हूं, तो भगवान श्री कृष्ण रस थोड़ी थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र और सूर्य का प्रकाश थोड़ी थे। भगवान श्री कृष्ण वेदों में ओमकार मंत्र थोड़ी। ओमकार महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि तस्य वाचकः प्रणव, उस ईश्वर का नाम ओम है। तो अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ओम थोड़ी थे, वो परमात्मा के लिए कह रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे कौन है कि ओम में भी ब्रह्म है, आकाश में जो शब्द है, पुरुषों में जो पुरुषत्व है, उसमें भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म को आप ऐसे देख सकते हो, ईश्वर को आप ऐसे देख सकते हो कि जो जल है, जल में रस ब्रह्म है, चंद्र और सूर्य में प्रकाश ब्रह्म है, वेद मंत्रों में ओमकार ब्रह्म है, आकाश में जो शब्द सुनाई देता है वह भी क्या है? वह भी ब्रह्म है। उसको भी क्या कहा जाता है? उसको भी ब्रह्म ही कहा जाता है। पुण्यो गंधः पृथिव्याम चतेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। कहते हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज मैं हूं। क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी में पवित्र गंध, जो पृथ्वी में जो सबसे पवित्र और सुगंधित गंध है, वह भी मैं हूं, यानी कि ब्रह्म है। अग्नि में जो तेज है वह भी ब्रह्म है। संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन है वह भी ब्रह्म है। जीवनी शक्ति जिसको कहते हैं, प्राण कहते हैं। ठीक है।
तो सब तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। जितने भी तपस्वी हैं जो तप करते हैं उनका तप भी वह ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म के ही बारे में बात हो रही है। तो जहाँ जहाँ पे ये चीज़ आ रहा है तो क्या आप इसका ध्यान कर लेंगे आप लोग कि ब्रह्म के स्वरूप का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया था कि ब्रह्म क्या है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, ब्रह्म कैसे दिखता है, किस तरह से दिखता है, किस रूप में दिखता है। यहाँ पे उसके संपूर्ण रूप को दिखाया गया है, संपूर्ण रूप को बताया गया है कि ब्रह्म है कहाँ पे, किस जगह पे रहता है, कैसे रहता है। अब किसी चीज़ को आप देखोगे तो कैसे देखोगे? मैं कह दिया कि जल को देखोगे तो जल में ब्रह्म को कैसे देखोगे बताइए? मैं कह दिया कि जल में ब्रह्म को देखो तो क्या देखोगे आप? कोई बताएंगे? जल में ब्रह्म को कैसे? हाँ, ये भी देख सकते, बहुत अच्छा। और जीवनी शक्ति, अगर जीवनी शक्ति जल में नहीं होती तो पी करके हमको जीवन मिलता भी नहीं। तो ऐसे आप ब्रह्म को देख सकते हो। फिर ऐसे ही आप सूर्य को देख करके चंद्रमा को देखो तो उसमें ब्रह्म के स्वरूप को देखना शुरू करिए। तो इस तरह से आपकी ब्रह्म भावना विकसित होगी। इस तरह से आप में ब्रह्म भावना धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। ब्रह्म भावना जो है इस तरह से देखना शुरू करिए। अब जैसे कहा कि पृथ्वी में गंध, पृथ्वी की तन्मात्रा क्या होती है? गंध होती है। तो गंध, जो भी गंध, सुगंधित गंध आ रही है उसमें उस गंध को देखो तो ब्रह्म को समझो। फिर अग्नि में जो एकदम जो प्रकाश जो तेज होता है उसको देखो तो ये समझो कि जो तेज हमें दिखाई दे रहा है वो ब्रह्म के कारण ही दिखाई दे रहा है, ऐसा समझो आप। फिर उसी तरह से संपूर्ण जो जीवन है, संपूर्ण प्राणियों में जो जीवन चल रहा है, उसमें जो प्राण चल रहा है, वो प्राण शक्ति किसकी है? उस ब्रह्म की है। तो इस ऐसे जहाँ भी आपकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ आप ब्रह्म भाव को देख सकते हैं, अपने ब्रह्म भाव को विकसित कर सकते हैं। तो कहा जाता है ना कि कैसे हम ईश्वर को जानें, ठीक है? तो ईश्वर को आप ऐसे जान सकते हो, ऐसे अपने दृष्टि को विकसित कर सकते हो, ऐसे ब्रह्म भाव को जान सकते हो आप। अभी और भी बहुत से श्लोक हैं कि बीजम व सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि तमा तामस्मि तेजस्विनामहम। हे अर्जुन, सब प्राणियों का सनातन बीज मुझे ही जान। मतलब जितने भी यहाँ पे जीव जगत है, बीज जगत है, प्राणी जगत है, उसमें जो बीज है वह परमात्मा को ही जान। बुद्धिमानों की जो बुद्धि होती है और तेजस्वी लोगों की जो तेज होता है उसमें भी उस ब्रह्म को ही देख, उस परमात्मा को ही देख। किसको देखना चाहिए? जो तेज जिसके अंदर दिखाई दे, तो आप समझ जाओ कि कोई ना कहीं परमात्मा की विशेष कृपा है, इसलिए इसमें ये तेज दिखाई दे रहा है। प्राणियों में जो बीज दिखाई देती है, जीव जंतुओं में, जो पेड़ में, पौधों में, अनाज में, फल में, सब्जी में जो बीज है वह भी ब्रह्म रूप ही है। उसमें भी ब्रह्म भाव लेकर के देखना चाहिए। तो इस तरह से आप परमात्मा के स्वरूप को, अब जैसे कहते हैं कि भक्ति कैसे करें हम, जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम परमात्मा को मूर्ति में ही केवल देख सकते हैं, हमारे लिए कोई फोटो चाहिए, हमारे लिए कोई मूर्ति चाहिए। नहीं, आप परमात्मा को बिना फोटो और मूर्ति के भी देख सकते हो। अब गीता में ही बताया गया है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पर ब्रह्म को आप देख सकते हो, ईश्वर को देख सकते हो।
संसार में जो भी पदार्थ आपके सामने दिखता है, जो भी उसमें जीवंतता दिखती है, वह सब ब्रह्म की ही देन है। ब्रह्म के कारण ही वो जीवंतता दिखती है। ठीक है। तो ऐसे ब्रह्म के स्वरूप को आप सब जगह देख सकते हैं, सब जगह जानने का प्रयास करिए तो ब्रह्म को निश्चित रूप से जान जाएंगे। ये ब्रह्म का स्वरूप है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो घर में काम करती हूँ तो मैं ब्रह्म को कैसे देखूँ, मैं तो खाना बनाने का काम करती हूँ। अरे सब्जी में जो तत्व है उसमें ब्रह्म है, उसको देखो आप। दाल में जो पोषक तत्व है वो ब्रह्म है, उसको देखो आप। तेल है जिससे सब्जी पकती है, उसमें ब्रह्म को देखो, वह ब्रह्म है। कहाँ ब्रह्म नहीं है? केवल जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, वह दृष्टि आप विकसित तो करिए। जब वह दृष्टि आप विकसित करेंगे तो ब्रह्म को देखना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बोलिए पूनम जी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये है कि जो दिखाई दे वह प्रत्यक्ष है, और जो न दिखाई दे उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। अपरा मतलब प्रत्यक्ष, और दूसरा है पराम। क्या है? पराम। पराम का मतलब होता है दूर, अप्रत्यक्ष, जो हमारे आंखों के सामने न हो। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। ये जड़ जगत वाले तत्वों को 8 प्रकार की जो प्रकृति है वो दिखती है ना आपको, हाँ, वो प्रत्यक्ष हो गई। और जो जीव भूतों प्राणियों में जो आत्मा है वो नहीं दिखाई देती। प्राणियों में आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती है, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है। नहीं, देखिए, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ आप लोगों को पता है? महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ यह नहीं होता है जो आप लोग कहते हो। मृत्यु से नहीं टलती है। महामृत्युंजय मंत्र के अर्थ को पहले आप लोग समझो। बहुत लोग इसी भ्रम में हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो सोचते हैं कि कोई मृत्यु बाधा है तो टल जाएगी। आप वो वेद का मंत्र है, वो महामृत्युंजय मंत्र, उससे कोई मृत्यु नहीं टलती है। उसमें ऐसा कहा जाता है कि ये परमात्मा जो है, मैं जो है जैसे कि ककड़ी का बीज जो है बेल से अलग हो जाता है, उसी तरह से मैं इस संसार रूपी सागर से अलग हो जाऊं और आपको प्राप्त कर लूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं। मृत्यु और मोक्ष ये मामला। तो उसमें मोक्ष की कामना की बात आती है, न कि उसमें यह कही। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि बहुत से वेद मंत्र हैं जिनका अर्थ लोगों को नहीं पता है। जैसे अभी आज हमें आशुतोष जी एक मैसेज डाले कि हम लोग जो है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये कह रहे थे कि ये जो मंत्र है, यह मंत्र जो है भोजन मंत्र है। तो मैंने कहा कि ये भोजन मंत्र नहीं है। यह मंत्र जो है, जब गुरु और शिष्य जब कोई वेद पाठ पढ़ते थे या कोई शास्त्र पढ़ते थे, तब यह मंत्र का उच्चारण किया जाता था। ठीक है, तब यह मंत्र पढ़ा जाता था। भोजन मंत्र अलग होता है। इसको लोगों ने अपने बिना सोचे समझे इसको भोजन मंत्र नाम दे दिया। इसमें भोजन का कहीं नाम ही नहीं है कि हम अन्न को कुछ समर्पित कर रहे हैं, अन्न के लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। इस मंत्र में तो केवल गुरु और शिष्य मिल करके एक साथ साथ चले, एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे से द्वेष न करें, एक दूसरे से मिलजुल करके रहें, एक दूसरे की उन्नति करें। गुरु उन्नति करे, शिष्य भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखे। उसमें यह कल्पना किया गया है, यह प्रार्थना किया गया है।
तो इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र है। कई मंत्रों का अर्थ हमें नहीं पता होता है और हम लोग केवल भेड़ चाल चलते चले जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जब आप शास्त्रों को नहीं पढ़ोगे तो कहीं भी कोई भटका देगा, कुछ भी जपते चले जाओगे आप। भाई हम चल रहे हैं तो रास्ता सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और हमको लगता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आप खुद समझदार हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, खुद समझ सकते हैं। अब इसमें इतना तो समझ आपको भी है, अर्थ जब आपको ज्ञात हो जाएगा तो इतना भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस अर्थ में तो अन्न देवता की कहीं प्रार्थना ही नहीं है। ये तो गुरु शिष्य जी 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 नाम नहीं है। सही बात है, बहुत अच्छा आपने किया। इसी तरह से देखिए, इसमें जो है क्या होता है कि यह जो मंत्र था, ये जो सहनावतु का मंत्र है, ये उपनिषदों का मंत्र है, वेदों का मंत्र है यह, ठीक है। और इसमें जब उपनिषद काल में जब शिष्य जो है गुरु के पास जाता था तो गुरु और शिष्य दोनों मिलकर के इस प्रार्थना को करते थे। जब विद्या प्रारंभ होती थी तब भी इसका पाठ किया जाता था, और जब विद्या समाप्त होती थी तब भी इसका पाठ, मतलब शांति पाठ के समय में भी इस मंत्र का पाठ हुआ करता था। समस्या यह है कि हम लोग वेदों को न पढ़ने के कारण ये सब समस्याएं बहुत बढ़ती चली गई। और जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, तो महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से मृत्यु नहीं टलती है। बहुत लोगों को भ्रम ये भी है, ठीक है ना। वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही है, केवल मोक्ष की प्राप्ति की कामना के लिए की जाती है, और उसमें कोई मृत्यु की टलने की बात कहीं कही ही नहीं गई है। बात है जब आप समझ नहीं। जी 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 देखिए, क्या है कि समय ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में रही हैं जिनके कारण जो है उसको बचाने के लिए जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, और उसके अवशेष हैं जो अभी भी चलते हैं। परंतु अब तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं और हम ज्ञान लेने के लिए अधिकारी बन चुके हैं, और हमें सत्य ज्ञान लेने का सबको अधिकार है, और सभी सत्य का ज्ञान लेकर के सत्य के राह पे चले। अब देखिए, हमें किसी के ऊपर आक्षेप भी नहीं लगाना चाहिए। समय परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, परंतु अब समय बदल गया है। सभी को धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। इस सत्य और असत्य को जान करके जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास बुद्धि विवेक खुद परमात्मा ने दिया हुआ है, उस अर्थ को समझने की क्षमता भी परमात्मा ने दिया हुआ है। तो इस तरह से आप सभी इस चीज़ को समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। मृत्यु को टालने का एक मंत्र है केवल, क्या है? ओम। ओम का अर्थ क्या होता है? सर्वरक्षक। क्या होता है? सर्वरक्षक। अगर इसका जप करोगे ना तो परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। इसका अर्थ क्या होता है? ओम का अर्थ क्या होता है? सर्वरक्षक। तो ऐसे आप इसको जप करोगे और मन के भीतर मंथन करोगे कि हे परमात्मा, हमारी सब तरह से रक्षा करें। तो इस मंत्र को यदि आप हजारों बार जपते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु जरूर टल जाएगी, क्योंकि इस मंत्र में रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो इस मंत्र को जपते हैं तो निश्चित रूप से टलेगा। आप बार बार जप करते रहो,
बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं इससे टल जाती हैं केवल ओम का प्रयोग। अभी आप देखो जा करके, यूट्यूब पे जा करके देखो, ग्रंथों में देखो, बहुत से लोगों ने अपना ओम के जप से अपना अनुभव शेयर कर रखा है कि ओम के जप से क्या क्या होता। और वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च के द्वारा ये पता कर लिया कि ओम से ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र कोई है ही नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा 2 ही मंत्र हैं, ओम और गायत्री मंत्र। इन 2 मंत्रों के अलावा कोई दुनिया की कोई इतनी शक्तिशाली मंत्र आज तक कोई नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ओम और गायत्री मंत्र में आखिर है क्या। ठीक है, इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और ओम का जप करना चाहिए। समझ रहे हैं? बाकी देखिए, आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जो सत्य है उसको मत छोड़िए, है कि नहीं? और बताइए। हाँ बोलिए। मैं आज भेज दूंगा अन्न वाला मंत्र। यजुर्वेद में वो मंत्र है, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहनमे वस्य सुष्मना परम दातारम तारिस्वम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। इस मंत्र का अर्थ भी मैं आज जो है आप लोगों को इस भगवद गीता के समूह में डाल दूंगा। अन्न का असली मंत्र यही है। आप जो उसमें जो मंत्र की बात कही गई है उसमें माता पार्वती और भगवान, माता पार्वती को कहा गया है अन्न देने वाली सदा पूर्णे, तो उसमें उनको कहा गया है, परंतु वेद से पुरातन तो कुछ है नहीं। तो वेदों में जो है अन्न देवता की बात कही गई। अन्न को उपनिषद में आप लोग पढ़े थे कि अन्न को क्या कहा गया है? ब्रह्म कहा गया है। अन्न को ब्रह्म कहा जाता है। तो जो अन्न ब्रह्म, जब अन्न ब्रह्म है तो ब्रह्म की उपासना, ब्रह्म का वाला मंत्र होना चाहिए ना। ये तो लोगों ने बाद में बीच में जोड़ दिया। बहुत से जो मंत्र, जैसे आब्राह्मण वाला एक मंत्र है, सहनावल वाला मंत्र है, इस जो आप लोग कहते हैं सदा पूर्णे, यह वाला भी मंत्र लोगों ने जोड़ दिया। परंतु वास्तविक जो मंत्र है भोजन का, वो अभी भेजूंगा उसको, यजुर्वेद का मंत्र है वो। उसमें अर्थ भी है, अन्न देवता की उसमें प्रार्थना भी की गई है कि कैसे आप 4 पैर वाले 2 पैर वाले मनुष्यों का कैसे आप पोषण करते हैं। तो वास्तविक मंत्र जब जपेंगे भोजन करते हुए, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। ठीक है। अब वेद से हाँ, मैं डाल दूंगा ना। कल डाल दिया था मैंने, सहनावतु का भी मंत्र का अर्थ डाल दिया था, फिर इसका भी आज मैं डाल दूंगा। इस मंत्र का भी, अन्न भोजन मंत्र भी जानना जरूरी है। कौन सा भोजन मंत्र जपेंगे कि हमारा भोजन सुपाच्य होगा, हमारे शरीर में जाके लगेगा और ब्रह्म का भाव हमारे भीतर आएगा। देखिए, अन्न को ब्रह्म कहा गया। अन्न को एक अन्न भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये सीधे आप ब्रह्म का अपमान कर रहे हो। कुछ लोग इतना इतना खाना लेते हैं, छोड़ के फेंक दे के चले जाते हैं, होटलों में चले जाते हैं, कहीं शादी विवाह में गए तो वहाँ पे भी फेंक देते हैं। तो ये अन्न का अपमान है। अन्न को हमारे यहाँ ब्रह्म कहा गया है। किसान देखना, किसान जो है अन्न का, जब अन्न फसल पैदा करके लेकर के आता है तो उसकी पूजा करता है, उसे उसके चरणों में झुक करके अपना सिर नवाता है, क्योंकि वह कहता है अन्न ब्रह्म है। अन्न को वह देवता मानता है, ब्रह्म मानता है। एक दाना भी गिर जाता है तो उसको भी उठा करके उसको सही स्थान पर रखता है। अभी बृहदारण्यक उपनिषद हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें अन्न के बारे में पूरा आएगा, अन्न क्या है ना। और कोई प्रश्न है? तो देखिए, कल से जो है थोड़ा सा गीता की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा बाधा आएगी। कल से जो है हम लोग एक महोत्सव है, तो उस महोत्सव में जा रहे हैं। तो इसलिए जो है अगर हमें समय मिलेगा तो हम क्लास ले लेंगे, अगर समय नहीं मिलता है तो फिर क्लास में बाधा रुकावट आएगी। 2-4-10 दिन की बात है, फिर क्लास जो है रेगुलर चलेगी। ठीक है। अगर बीच बीच में समय मिलता है तो क्लास हम ले लेंगे। ठीक।
जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और हाँ जी जी, बहुत अच्छा, ऐसे ही जी, धन्यवाद। एक बार आप चलिए शांति पाठ करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, फिर शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। और आप लोगों को ये भी बता दें कि जो 3 बार शांति पाठ करते हैं, इसका अर्थ बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इसका भी अर्थ जान लीजिए। ये 3 बार शांति पाठ क्यों किया जाता है? कि इसलिए किया जाता है कि हे परमात्मा, हमें जो है 3 तरह के दुखों से मुक्त करें। कौन कौन से दुख हैं? दैविक दुख, भौतिक दुख और आध्यात्मिक। दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। तो इन 3 तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, छूटने के लिए जो है शांति पाठ जरूर करना चाहिए। दिन में एक बार शांति पाठ जरूर कर लीजिए कि आपको यह याद रहे कि हमें 3 तरह के दुखों से छूटना है। इसका अर्थ यही है कि हमें, हे परमात्मा, हमें 3 तरह के दुखों से मुक्त करिए, मतलब हमें मोक्ष की तरफ ले चलिए। इसलिए शांति पाठ किया जाता है। ठीक है।